मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानू वीक ऑफ ब्लॉग पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एंड ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 11:30 बजे से, क्योंकि गाइज यहाँ गौलापार में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही, इतना कोहरा कि मतलब सामने कौन खड़ा है दिख ही नहीं रहा है। इसलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग बहुत लेट हो कर रही हूँ। एंड वैसे भी आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, इस चक्कर से मैं ड्यूटी भी नहीं की। अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, इस चक्कर से तो मैंने सोचा क्यों नहीं ब्लॉग बना लूँ। और हम लोगों को दूसरे रूम में शिफ्ट होना था, इस चक्कर से सुबह से थोड़ा काम वाम भी हो रहा था। ये है कि यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, हमें भी और आंटी लोगों को भी अभी काम वाम करने के लिए कोई चाहिए था, इस चक्कर से। तो आंटी लोग, मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तो मम्मी काम वाम नहीं कर पा रही थी, और आंटी लोगों को काम वाम करने के लिए मतलब कोई चाहिए था, इस चक्कर से। अब जो यहाँ काम करेगा ऑब्वियसली रहेगा भी वो इस रूम में, तो इस चक्कर से ये है कि हम लोग दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहे हैं। और इससे होगा कि मेरी ड्यूटी के लिए मेरा भी अच्छा ही हो रहा है ना। यहाँ से तो मेरा बहुत लेट हो जा रहा था जाने के लिए, लेट मतलब दूर बोले तो बहुत ज़्यादा दूर हो रहा था, आने जाने में इतना किराया ऑटो का लग जा रहा था। इसलिए सही है, हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, अच्छी बात है। सो गाइस, चलते हैं हम अभी किचन में, देखते हैं यहाँ क्या क्या सामान रह गया है। अभी एक पानी की बाल्टी, जग, और अभी चूल्हा और एक सिलेंडर तो हमने पैक कर दिया है। एक सिलेंडर और चूल्हा भी पैक करना है, ये लास्ट में जाते टाइम ही कर लेंगे। एंड अभी मैंने नहाया नहीं है अभी, मतलब थोड़ा सामान वैसा भी है, मतलब बाथरूम की जो बाल्टी वगैरह और साबुन और टूथब्रश वगैरह, मतलब छोटे छोटे जो सामान होता है जो लास्ट में बच जाता है, वो अभी रहा है। वो सारा सामान अभी मैं नहा लूँगी तो उसके बाद पैक कर लेंगे। गाइस, लास्ट बार आप लोग भी यहाँ के एरिया का थोड़ा दर्शन कर लीजिए। अमरूद के पेड़ वगैरह, पपीते के पेड़ वगैरह, वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कल से अब मेरे ब्लॉग पे आपको वो सारी चीज़ें दिखने वाली है नहीं। ये देखिए, ये रहा अमरूद का पेड़, इस पे लगे हुए भी हैं अमरूद, देख सकते हैं आप लोग। बाकी ये आंटी जी लोगों का घर, ये हमारी पानी की टंकी जिससे हम पानी ले जाया करते थे। एंड चलते ही पीछे साइड दिखाते हैं आप लोगों को। ये रहे अमरूद के पेड़, जिसमें अमरूद तो लगे रहते हैं नहीं ना, सॉरी पपीते के पेड़। पपीते तो हो नहीं रहे थे, छोटे छोटे पपीते, उसके बाद भी पता नहीं कैसे सोच लेते हैं लोग। आप लोगों को घर के भी पूरे दर्शन करा देती हूँ लास्ट बार, क्योंकि कल से मेरे ब्लॉग पे ये वाला कमरा, ये वाला घर नहीं दिखने वाला है। और एक पपीते का पेड़ ये भी है। यहाँ का पूरा ही आम का बगीचा बहुत मिस करने वाले हैं कल से आप लोग। और हमारी पानी की टंकी। और गाइस, अभी ना हमने यहाँ पे एक कूड़ा भी जला दिया था, क्योंकि फिर हम लोग चले जाते तो फिर पता चला यहाँ ऐसे ही गंदा वंदा छोड़ के जाते, तो फिर कहते ही है ना, वो बात होती है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ आए थे तो उस टाइम पे मतलब यहाँ इतनी गंदगी की हुई थी, पूरा कूड़ा ऐसे ही फैला हुआ था, शैम्पू यूज़ किए होंगे उसके पैकेट सारे फेंके हुए थे, और मतलब जो जो भी छोटी छोटी सामान, जैसे साबुन यूज़ किया हुआ उसके पैकेट ऐसे ही फेंके थे, शैम्पू यूज़ किए होंगे उसके पैकेट ऐसे ही फेंके हुए थे। वह सारी चीज़ें अगर हम भी ये सब करके जाएंगे तो जो दूसरे लोग आएंगे वो भी कहेंगे ना कितनी गंदगी करके गए थे। इस चक्कर से वो सारा कूड़ा अभी हमने यहाँ पे जला दिया है। तो गाइस, फाइनली टाइम हो गया है 2, और यहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा हो गया है, कुछ दिख भी नहीं रहा। और अभी हम लोग गए थे ऊपर आंटी जी लोगों से मिलने के लिए, तो भाई साहब आंटी जी लोगों ने तो मतलब यार सीरियसली बुरा तो नहीं मानना चाहिए ना, हम अपने दिल में कुछ ऐसा बुरा लेके, लेकिन छोटी छोटी बातें जो दिल पे लगती ना वो कभी भुलाई नहीं जाती, वो तो कहूँगी। लेकिन अभी अगर हम यहाँ से रूम खाली करके जा रहे हैं तो उसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि हम नाराज़ होके जा रहे हैं, ऐसा होके जा रहे। लेकिन जो बातें हम मतलब उनने कहा है और हमने सुना है ना, वो दिल पे लगी हैं, इतना तो कहूँगी। लेकिन हम दिल पे रख नहीं रहे हैं उस बात को, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरीके
से जाए। ऐसा नहीं है कि हम गुस्सा होकर जा रहे हैं, ऐसा हो रहे नहीं, हम अच्छे से जा रहे हैं। एक ना एक दिन तो रूम खाली करना ही था, क्यों ना आज ही कर दे, वो दिन आज ही सही। एंड अभी जब हम गए मतलब कुछ जो ये होता है ना कि मतलब बातें जब आपस में बैठ के डिस्कस करो तभी उसका सॉल्यूशन निकलता है। तो अभी जैसे हम गए थे, कुछ बातें ऐसी थी जो हम सबको बोले तो लीनू को, मम्मी को, मेरे को, सबको ही बुरी लगी थी। तो उस बात के बारे में हमने क्यों ना डिस्कस करे सोचा था। तो ऐसे ही अंकल भी बोल रहे थे कि कोई बुरे वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आंटी बोल रही थी कि जैसे मैंने कोई गलत इंटेंशन से नहीं बोला था वैसे। अब लेकिन जो है कि हम लोगों को, हमारी जैसे मिडिल क्लास फैमिली को अक्सर दिल पे लग जाती है बातें, तो वो लगी हैं। अब आंटी ने बोला गलत इंटेंशन से नहीं बोला था, तो हाँ कोई बात नहीं। बट उस समय मैंने सुना था यार, बोलने का रिएक्शन जो था ना भाई साहब, बस और तो कुछ नहीं। अब इंसान का जो रिएक्शन होता है ना, उससे पता चलता है कि इंटेंशन कैसी थी और कैसी नहीं। मतलब अब उस समय अंकल लोग समझा रहे थे तो हम क्या बोलते। जो मतलब इंसान का रिएक्शन होता है उससे पता चलता है कि इंटेंशन क्या थी और क्या नहीं। मतलब लोगों ने पहले बोल दिया कुछ दूसरे इंटेंशन से और बाद में कह रहे नहीं हमारी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, तो उससे हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हाँ यार सही है। वो हमसे बड़े थे तो उसमें समझा रहे थे, इसलिए क्या बोलते, फिर कुछ नहीं बोला। अच्छी बात है, अंकल आंटी ने मतलब अपने बड़ा होने का फ़र्ज दिखाया, हमें समझाया कि अगर ये सारी चीज़ें लेके जाओगे तो सक्सेस नहीं होगा। लेकिन यार सक्सेस अनसक्सेस का कोई कुछ नहीं कह सकता ना। जब तक हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल की दुनिया में तो मनी प्रॉब्लम होती है ना। तो जब तक हम पुअर फैमिली से हैं यार, तो हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, हम कुछ कोर्स नहीं करेंगे तो हम सक्सेस कैसे पा सकते हैं बताइए आप लोग। तो इसलिए ना छोड़ो यार चिल। वहाँ भाभी कह रही थी, अब हम कहते हैं। बेशक हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम दिखाएं सबको कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हाँ हम हैं, मानते हैं, हमें पता है, लेकिन सबको जताना क्यों हो रहा है? ऐसा दिखाओ ना कि हमें कोई वो नहीं है। हर चीज़ छोटी छोटी, मैं तो अपनी फैमिली की हर छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। ये नहीं है कि मतलब किसी चीज़ की कमी हो इस घर में, ऐसा मैं नहीं होने देती हूँ। क्योंकि अभी जो है घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैंने निभानी है। कैसे निभानी है? किसी को फ्रूट्स खाने तो फ्रूट्स लेके दो, किसी को ड्राई फ्रूट्स खाने वो लाओ, बिस्किट मतलब नाश्ते की चीज़ सारी घर पे ऐसी ही पड़े रहती है। तो इसका ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी बोले ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर हाँ अब डिस्कस हो गया आपस में कि गलत इंटेंशन नहीं थी, तो हमने मान लिया गलत इंटेंशन नहीं थी। लेकिन लीनू ने सुना था ना, उसको पता है जिस टाइम उनने बोला उस टाइम लीनू ने सुना, तो सुनने वाले को पता चलता है कि उनका रिएक्शन क्या था और उनकी इंटेंशन क्या थी। इस चक्कर से फॉरगेट इट। बुरा तो लगता ही है, उस टाइम तो लगे ही गया। बाद में उनने बोल दिया कि गलत इंटेंशन नहीं थी, तो अब लगे ना लगे उससे क्या, बुरा तो एक बार लग जाता है तो लग ही जाता है। तो गाइस देखो, एक बात ये भी है कि अगर मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे इसके लिए इधर उधर जाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। जैसे आंटी ने कुछ नहीं बोला इस टॉपिक पे, अंकल ने बोला कि तेरे बच्चे ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे, यहाँ का वातावरण ये अच्छा नहीं लगा, प्लेस अच्छा नहीं लगा, बच्चे बोर हो रहे, ये सारी बातें कुछ नहीं है। हमें ऐसा नहीं, हमें तो देखो अगर हम अपने गांव छोड़ के प्लेन्स में आए हैं तो हमें तो जहाँ पे रहने की जगह मिलेगी हम वहाँ पे रह लेंगे, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ब्लॉगिंग की बात रही तो मैं डेली ब्लॉगिंग तो करती हूँ नहीं, हफ्ते में 1 दिन करती हूँ, और वो भी जिस दिन मेरी छुट्टी होती है। तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ ना कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब दिनचर्या बोल सकते हैं। तो दिनचर्या दिखानी है तो उसके लिए हमें वातावरण की या फिर प्लेस किस टाइप का है, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। सो गाइस देखिए, सामान पूरा लोड हो गया है। नीना बाई कर दे इस घर को। सो लास्ट बार आप लोग इसके दर्शन कर लीजिए। अरे मैं गला मार के आया ये किस पर था यार हां